कहानी शुरू होती है एक मशहूर हॉस्पिटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट से। 55 साल के कशीरम को ट्रॉली पर घबराई हुई पत्नी और बेटा लेकर इमरजेंसी में लाया जाता है। वो लगभग बेहोश हैं, मुश्किल से आंखें खोल पा रहे हैं और थोड़ा सा हरकत कर रहे हैं, पर समझ बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं समझ पा रहे। बस हल्की सी डिस्ट्रेस आवाज निकल रही है और हाथों पूंछलों में थोड़ी सी हरकत। बहुत कमजोर लग रहे हैं। घबराए हुए परिवार वाले बताते हैं कि शुरुआत कुछ महीनों से कमजोरी और बढ़ान दर्द की शिकायत से हुई थी। उनका वजन 4 महीने में काफी कम हो गया था। अब से 20 दिनों से धीरे धीरे वो नींदली, ड्राउजी हो गए थे और खाना खाने में असमर्थ हो गए, और आज वो लगभग बेहोश हो गए। शायद कुछ दिन से बुखार भी था। फिजिकल एग्जामिनेशन में पता चलता है कि वो काफी डिहाइड्रेटेड हैं और ईसीजी अबनॉर्मल है, शॉर्ट क्यूटीसी। जूनियर डॉक्टर ने सारे बेसलाइन लैब टेस्ट्स और इमेजिंग भेजे। सीटी स्कैन ब्रेन भी हुआ। अब रिपोर्ट्स का इंतजार है। लैब रिपोर्ट्स आते हैं। लैब टेस्ट दिखाते हैं हाई कैल्शियम। टेस्ट रिपीट किया गया, फिर भी हाई कैल्शियम। ब्लड में इन्फेक्शन भी ज़्यादा है। दोनों किडनीज काम नहीं कर रही, किडनी फेलियर भी है। जूनियर और सीनियर डॉक्टर्स केस डिस्कस करते हैं। क्यों कैल्शियम इतना ज़्यादा, इतनी इन्फेक्शन क्यों, किडनी कैसे फेल हुई, और भगवान के लिए वो बेहोश क्यों हैं जब सीटी हेड नॉर्मल है। सब हैरान हैं। शहर के और बाहर के कई डॉक्टर्स बुलाए गए, पर किसी को कोई अंदाज़ा नहीं। जब सब कुछ फेल हो जाता है, आखिरकार दान एक मेल भेजता है TSU ते स्पेशल यूनिट से मदद मांगते हुए। तुरंत ये खबर लीक होकर आग की तरह फैल जाती है। कई डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ डर के मारे रिजाइन कर देते हैं। TSU के बारे में कुछ रहस्यमयी कहानियां चल रही होती हैं। सच्चाई किसी को नहीं पता। इसी बीच TSU का चॉपर हॉस्पिटल की रूफ पर उतरने वाला होता है। हर किसी का दिल तेज धड़क रहा होता है। यह TSU क्या है, कोई नहीं जानता, पर इनके साथ कोई गहरा राज जुड़ा हुआ लगता है। इनके तरीके इतने रहस्यमयी और कभी कभी इतने काले होते हैं कि कोई इनके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत भी नहीं करता। कहा जाता है कि एक बार इन्होंने स्टेट के हेड को भी किडनैप किया था और आज तक उसकी वेयरअबाउट्स कोई नहीं जानता। ये जमीन और उसके पारे भी आर्मी संभाल सकते हैं। आखिरकार वो पहुंच जाते हैं। TSU टीम का लुक अजीब सा होता है। उन्हें स्पेशल डायग्नोस्टिक सेंटर ले जाया जाता है, जहां पेशेंट रखा हुआ है। बेड साइड डिस्कशन तुरंत शुरू होती है। TSU हेड कंट्रोल लेकर जूनियर हॉस्पिटल डॉक्टर्स को चीख कर बेइलाज पागल, इलिटरेट लूनेटिक्स बुलाता है। फिर वो उन्हें सिखाना शुरू करता है। डेली कैल्शियम बॉडी में फूड से आता है। फूड में मौजूद कैल्शियम का अब तो 40% इंटेस्टिन से अब्जॉर्ब हो सकता है, बाकी स्टूल्स के थ्रू निकल जाता है। विटामिन डी इस अब्जॉर्प्शन में मदद करता है। इंटेस्टिन से अब्जॉर्ब होकर ब्लड में आता है। ब्लड से ज़्यादा कैल्शियम बोन्स में जाकर स्टोर हो जाता है। 99% कैल्शियम बोन्स में स्टोर होता है और सिर्फ 1% ब्लड में रहता है। अगर डाइट में कुछ दिनों के लिए कैल्शियम नहीं मिलता, तो बॉडी बोन से थोड़ा सा कैल्शियम डिसॉल्व करके PTH हार्मोन के थ्रू ब्लड में भेज देती है, ताकि ब्लड कैल्शियम लेवल मेंटेन रहे। TSU टीम अब आपस में केस डिस्कस करती है। ब्लड में हाई कैल्शियम 2 तरीकों से हो सकता है। 1, डाइट से ज़्यादा कैल्शियम खाने से। 2, बोन्स से जहां कैल्शियम स्टोरेज है। दिन दिन वो ध्यान से सवालों के जवाब ढूंढते हैं और धीरे धीरे मिस्ट्री खोलते हैं। क्या डाइटरी कैल्शियम ज़्यादा था? नहीं, हिस्ट्री क्लियर है। फूड इनटेक काफ़ी इनएडिक्वेट था। पेशेंट पतला और इमेसिएटेड था, वेट लॉस था और एपिटाइट नहीं थी, खाना कम ले रहा था। क्या बोन्स से कैल्शियम डिसॉल्व हो रहा था जिससे ब्लड कैल्शियम बढ़ रहा हो? नहीं, एविडेंस भी उस तरफ नहीं जाता। इस सारी हुलछुल के बीच सबके अंदर छुपा हुआ गुस्सा उभर रहा था, उस छुपे हुए कल्प्रिट बग की हिम्मत पर। एक गुस्से में भारा जूनियर TSU मेंबर सीनियर को चीख कर बोलता है, कोड रूल्स एक्टिवेट करो। तो पेशेंट के अटेंडेंट्स का टेस्ट शुरू होता है।
पेशेंट की वाइफ की साइको सर्जरी शुरू होती है और मैरिटल डिस्कॉर्ड के डिस्टर्बिंग डिटेल्स सामने आते हैं। पेशेंट वाइफ से अलग रहता था और बेटा के साथ नहीं। वो अपनी माँ के साथ अलग रहा करता था। वो अल्कोहलिक और स्मोकर था। अब TSU टीम जानती है कि वाइफ की दी हुई हिस्ट्री डाउटफुल है क्योंकि वो हस्बैंड के साथ नहीं रहती थी। साथ ही अल्कोहल अब्यूज़ नए सवाल उठाता है। इन सवालों के जवाब पाने के लिए पेशेंट को कॉन्शियस होना पड़ेगा, चाहे टेम्पररी ही क्यों ना हो, जो अभी इम्पॉसिबल लगता है। TSU की एक्सट्रीम हिडन कटिंग एज रिसर्च टेक्निक्स लगाई जाती हैं ताकि पेशेंट को कम से कम नर्को एनालिसिस लेवल तक जगाया जा सके ट्रांसिएंटली। उसका नर्को एनालिसिस शुरू होता है, लेकिन बीच में पेशेंट फिर से कोमा में चला जाता है। फिर भी कुछ सवालों के जवाब मिल जाते हैं। एक पता चलता है, उसने अजीब बीमारी से पहले 20 दिन पहले अचानक अल्कोहल छोड़ दी। क्योंकि पेशेंट ने बिना एक्सपर्ट गाइडेंस के अल्कोहल अब्रप्टली छोड़ दिया, तो डिलीरियम एक्सपेक्टेड था और डायग्नोसिस वर्निकेस को सार्कोफ सिंड्रोम माना जाता है। टीम कॉन्फिडेंट हो जाती है, पर एक जूनियर TSU मेंबर अब भी बॉयल कर रहा होता है। सब क्वेश्चंस आंसर नहीं हुए। वो कहता है अल्कोहल सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन है। जूनियर टीम मेंबर टीम पर सवाल छेड़ता है। पेशेंट को किडनी फेलियर भी है, अल्कोहल इससे नहीं कराता। पेशेंट बहुत डिहाइड्रेटेड था, अल्कोहल इससे पूरा एक्सप्लेन नहीं करता। पेशेंट का ECG परसिस्टेंटली अबनॉर्मल है, सिर्फ अल्कोहल से यह कंसिस्टेंट नहीं। पेशेंट को इन्फेक्शन भी है, अल्कोहल पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं करता। आखिरी और सबसे बड़ा, अल्कोहल हाई कैल्शियम का रीज़न नहीं बनाता, जो ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड है। प्रिंसिपल यानी डीन आता है और टीम से इन्वेस्टिगेशन बंद करने को कहता है। तभी TSU हेड यूज टुरांट वहीं गोली मार देता है। फिर इन्वेस्टिगेशन दोबारा शुरू होती है। तो किडनी फेलियर, डिहाइड्रेशन और एबनॉर्मल ECG का रीज़न क्या? ये सब हाई कैल्शियम से ही हो सकता है। और इन्फेक्शन? क्यों इन्फेक्शन? हाई कैल्शियम ने कोमा कर दिया। कोमा पेशेंट में एस्पिरेशन हो सकती है, जिसकी वजह से लंग इन्फेक्शन हो जाती है। तो असल में हाई कैल्शियम का कॉज क्या है? सारे टेस्ट्स जो उस कॉज को ढूंढने के लिए किए गए थे, नेगेटिव आए हैं। गुस्से से भरा एक टॉक्सिक जूनियर डॉक्टर TSU का अपना रिसर्च पेपर निकलता है विटामिन D टेस्टिंग मेथड पर। वो चीख कर बताता है कि लब वाले ने टेस्ट मीडियोकर तरीके से टेस्ट किया है, न कि स्टैंडर्ड रिसर्च प्रूवन मेथड से। सैंपल को सनलाइट से शील्ड करके कलेक्ट, ट्रांसपोर्ट और टेस्ट करना होता है। लब वाला बुलाया जाता है और TSU हेड उसको गोली मार देता है। अब एक बायोकेमिस्ट TSU मेंबर जिम्मेदारी लेता है, सैंपल कलेक्ट करता है और टेस्टिंग शुरू होती है। रिजल्ट्स हैरान कर देने वाले होते हैं। विटामिन D लेवल्स बहुत ज़्यादा, टू हाई। पेशेंट का ट्रीटमेंट इसी हिसाब से शुरू होता है और शाम तक पेशेंट होश में आ जाता है और बोलने लगता है। पेशेंट बताता है कि वाकई वो रोज़ मल्टीपल विटामिन D इंजेक्शंस ले रहा था। लोकल डॉक्टर ने रिमोट गांव में प्रिस्क्राइब किए थे। डॉक्टर का नाम वो टीम को बता देता है। अब पेशेंट ठीक है, पूरी तरह होश में, और टीम का शुक्रिया अदा करता है। उसकी पत्नी और बेटा उसके साथ हैं, खुश और मुस्कुरा रहे हैं। परिवार फिर से जुदा है और TSU टीम का आभार जताते हैं। गुस्से में छुपा जूनियर TSU मेंबर पत्नी पर चीख कर कहता है कि वो झूठी है जो साइको सर्जरी से प्रोवे हो चुका है। TSU टीम वहाँ से निकाल जाती है। पेशेंट डिस्चार्ज होता है और अपनी फैमिली के साथ नई जिंदगी शुरू करता है। अगले दिन एक अखबार में खबर आती है, एक लोकल डॉक्टर रिमोट गांव में अननोन व्यक्ति द्वारा गोली मार के किल्लाफ हुआ। सीन पर एक नोट मिला जिसमें लिखा था, द नो मैटर व्हाट।